साईं की बात। बच्चे, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। मुझे ना यहाँ से कोई हटा पाया है और ना कोई हटा पाएगा मेरे बच्चे। मैं अभी से नहीं, युगों युगों से हूँ मेरे बच्चे, और आगे तक युगों युगों तक रहने वाला हूँ। इस दुनिया में सब लोग आएंगे और आकर चले जाएंगे, लेकिन मैं यही रहूंगा। जो भी बच्चे मेरे शरण में आते जाएंगे उनका मैं बेड़ा पार करता जाऊंगा, उनकी जिंदगी। मेरा काम ही यही है कि मैं अपने बच्चों के दुखों को दूर करूं, अपने बच्चों की परेशानियों को दूर करूं, उनके जीवन में सुख दूं। मेरा तो यही काम है मेरे बच्चे, और मैं हमेशा अपने बच्चों को प्यार देने और आशीर्वाद देने ही बैठा हूँ। और सुनो, इस जीवन में ना, इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं, कुछ भी नहीं सच, सिर्फ नाम के अलावा। सिर्फ ईश्वर का नाम है ना, वही सब कुछ है, और बाकी सब कुछ मिथ्या है। सब कुछ मिथ्या है और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया सिर्फ एक माया जाल है मेरे बच्चे, ये सब खेल है। ये जो दुनिया में चल रहा है ना, ये सब खेल है। ये ईश्वर का रचाया हुआ खेल है जिसमें सब फंसते चले जाते हैं। सबको लगता है ये मेरा, वो मेरा, ऐसा मेरा, मेरा वो हो जाए, मेरा ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए। ये सब सोचते रहते हो ना, पर भूल जाते हो कि तुम इस धरती पर आए ही क्यों थे। तुम इस धरती पर आए थे नाम जाप करने। तुम्हें इस धरती पर भेजा गया था अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने, मेहनत करने के लिए। पर लोग ना अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। तुम्हें भेजा गया था अपने कर्म बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गए हैं, और दूसरों को हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते हैं, दूसरों को नीचे धसाने में लगे रहते हैं, और अपने आप को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर उठने में बहुत खुशी है, बहुत मजा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर वाला, वो सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। उन्हें लगता है कि बस हम तो खुश हो जाएंगे सब कुछ करने के बाद, किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद। लेकिन वो सब भूल गए कि सबका हिसाब होता है, और सबका हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है। एक एक हिसाब मेरे पास होता है। जब हिसाब किया जाता है ना, तब जाकर समझ में आता है कि क्या क्या गलतियां तुमसे हुई, और उस वक्त तुम पछताते हो। लेकिन उस वक्त ना पछताने का कोई मतलब नहीं होता। और सुनो, जबरदस्ती किसी को तुम ये मत जताओ बार बार कि वो तुम्हें नहीं बुला रहा या तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जाने दो, अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया है तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण होगा, कोई वजह होगी। तुम ना बार बार उससे मत पूछो, और ना ही किसी और के माध्यम से उस तक वो बात पहुंचाओ कि उसने तुम्हें नजरअंदाज क्यों किया, क्यों नहीं किया। तुम्हें जानना कोई आवश्यक नहीं है। देखो, इस दुनिया में मैंने तुम्हें बहुत सारे काम दिए हैं, बहुत सारे काम, और तुम्हें मैंने व्यस्त भी रखा है। तुम क्यों एक जगह पर अटक जाते हो। तुम्हारी सुई जो है ना, वो एक ही जगह पर अटक जाती है। देखो, चीजों को ना थोड़ा बाहर निकलकर सोचने की कोशिश करो, अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ। एक जगह पर सीमित मत करो कि एक ही जगह पर अटक गई तुम्हारी सुई। ऐसा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सोच आगे से आगे बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी नहीं ना, तो तुम एक जगह पर थम जाओगे, रुक जाओगे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम एक जगह पर रुक जाओ, थम जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ते जाओ। अगर किसी ने तुम्हें नहीं पूछा है तो क्या हुआ, आगे चलकर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी पूछ करेंगे, जो तुम्हें पूछेंगे। चिंता मत करो। और सुनो, जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, मुझे पता है, लेकिन ना घर को अकेला छोड़कर, खाली छोड़कर, ताला लगाकर मत जाना। क्योंकि तुम्हारे पीछे से अगर कोई भी घटना घटित हो गई ना, तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। और वैसे भी सारे घर वाले तुम्हारे पीछे ही पड़े रहते हैं। तो जाना मत, अकेला घर छोड़कर जाना मत। जिसकी जिम्मेदारी पर है, जब तक वो वापस ना आए तब तक कहीं जाना मत मेरे बच्चे। थोड़ा सोच समझकर कदम को उठाया करो, किसी के कहने पर मत किया करो। क्योंकि तुम्हारे घर की तुम्हें पता है, किसी और को नहीं। तो इस बात पर ध्यान रखना। और रही बात आने की तुम्हारी, तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, कैसे ना कैसे कर कर तुम आ जाओगे। और वो कैसे आओगे वो मैं तुम्हें उसी दिन बताऊंगा जिस दिन तुम आओगे, ठीक है ना। और सुनो, जो चीज बर्दाश्त के बाहर निकल जाए ना तुम्हारे, कि तुमसे बर्दाश्त ना हो और वो चीजें बहुत दर्दनाक हो जाए तुम्हारे लिए, तुम सहन ना कर पाओ, तो उस वक्त ना कह देना मेरे पास आकर कि बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मेरे दर्द की सीमा नहीं। तो उस दिन ना मैं तुम्हारे सारे दर्द को ऐसा खत्म कर दूंगा ना, जड़ से ही खत्म कर दूंगा। जो दर्द देने वाला है ना, उसे मैं तुमसे कोसों कोसों दूर कर दूंगा, तुम देखना बस। और सुनो, हाल ही में पता है ना क्या हुआ था, तुम अपने पैसे कहीं रखकर भूल गए थे,
तुम्हारा बटुआ कहीं भूल गया था, तुम्हें याद आया, और तुम जब वापस गए तब तुम्हें तुम्हारा बटुआ मिल गया और तुम्हारे पैसे भी इधर के उधर नहीं हुए। तुम तो अपने पैसे रखकर भूल गए थे, अपना बटुआ भूल गए थे, तुम्हें तो होश भी नहीं था। तुम्हें इतनी देर बाद याद आया और फिर जाकर मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारा बटुआ खो गया है, और फिर तुम भागे भागे गए। तो जहाँ छोड़ा था वहीं मिला ना। वहां पर वैसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की नजर भी गई वहां पर, लेकिन किसी की नीयत को ना मैंने बदलने नहीं दिया, किसी की भी नीयत को, और कोई भी तुम्हारे बटुए तक नहीं पहुंच पाया। किसी की नजर ऐसी गंदी नहीं गई कि वो तुम्हारे उस बटुए को ले ले, क्योंकि ना मैं जानता था उसमें जो पैसे थे ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे बहुत मेहनत के हैं। तुम किस किस तरीके से मेहनत करते हो, पूरा पूरा दिन दिन रात मेहनत करते हो, तब जाकर वो पैसे तुम कमा पाते हो। और अगर वही पैसे चोरी हो जाते ना तुम्हारे, या कोई ले लेता, तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम्हें भी नहीं लगता, और तुम तो पता नहीं क्या करते, तुम तो शायद खाना भी नहीं खाते, खाना भी खाना छोड़ देते। तो इस वजह से ना मुझे तुम्हारे बटुए की रक्षा करनी पड़ी। और आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना? अब तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जब भी कहीं जाते हो तो अपने बटुए को या तो अपने पास रखा करो या फिर किसी सुरक्षित जगह पे रख दिया करो, ठीक है ना? और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें ठंड लग गई है मेरे बच्चे, तुम्हें ठंड झपट गई है, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं मानते हो ठंडे ठंडे पानी में काम करना, नंगे पांव घूमना। तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देते हो, बस ये सोचते हो कि जल्दी जल्दी बस सारे काम खत्म हो जाए और आराम से फिर अपने दूसरे काम कर सको। तुम्हारा एक काम खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है। देखो सुनो मेरी बात, ये काम तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। ये घर है मेरे बच्चे, और घर में कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता। 24 घंटे काम चलता रहता है। अगर तुम काम करते रहोगे तो काम आता रहेगा। अगर तुम थोड़ा वक्त अपने लिए निकालोगे, थोड़ा आराम करोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ना अपने आप पर ध्यान देना शुरू करो। देखो तुम्हें कितनी ठंड लग गई है, तुम्हें कितनी छींकें आ रही हैं सुबह से, कितना जुकाम लग गया है तुम्हें, तुम्हारी आवाज भी बदल चुकी है। थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चे, ये सर्दियों का मौसम है और इसमें तुम्हें ध्यान देना होगा अपने ऊपर। और शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दोगे ना, तो ज्यादा अगर तबीयत बिगड़ गई तो संभाल नहीं पाओगे अपने आप को और बिस्तर पर पड़ जाओगे। फिर कौन संभालेगा तुम्हारे घर के काम, तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा बताओ? तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाओ। और सुबह उठते हो ना, तो उठने के साथ ही मेरी उदी लिया करो। जब पाँव को अपने बिस्तर से नीचे रखते हो ना, उसी वक्त पहले मेरी उदी लो, उदी का सेवन करो, और उसके बाद ही तुम नीचे उतरा करो। क्योंकि ना मेरी उदी तुम्हारी रक्षा करती रहेगी, तुम्हें ठंड से, हर एक चीज से, बीमारी से बचाएगी। और सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझे मंदिर में तो रखते ही रखते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कमरे में भी विराजित हो जाऊं। तुम मुझे अपने कमरे में भी रखना चाहते हो, एक तस्वीर के रूप में, कि बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर तुम अपने कमरे में लगा सको। तुम्हें लगता है कि सोते उठते बैठते बस मैं बाबा को ही देखता रहूं, बाबा को ही निहारता रहूं। तुम जैसी तस्वीर मेरी चाहते हो ना, जिस तरह की चाहते हो, उसी तरह की तस्वीर तुम्हें मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और वो ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना आऊंगा मैं तुम्हारे घर पर। मैं तुम्हारे घर बहुत खास तरीके से आऊंगा, किसी और के द्वारा, किसी और माध्यम से। हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर पर किसी तोहफे के रूप में आऊं, लेकिन आऊंगा तो किसी खास तरीके से और किसी खास अवसर पर मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें भी मेरे होने का एहसास हो जाए कि तुमने बाबा से कहा कि बाबा आना मेरे घर पर, मेरे कमरे में विराजित हो जाओ। तो तुम्हारा बाबा ऐसे ही थोड़ी ना आएगा तुम्हारे पास। बिल्कुल देखना, किसी खास मौके पर आऊंगा। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार है, ध्यान रखो अपना। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।